सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तीनों की वीडियो बना रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर विकास की जो चौथी पीढ़ी है, आज हम उसको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फोर्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि था दोस्तों हमारा 1971 से लेकर 1980 तक, 1971 से लेकर 1980 तक ये था हमारा फोर्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर का। ओके, इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। उसी तरीके से दोस्तों हम फोर्थ जनरेशन में यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। ओके, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप दैट कंटेन्स द एंटायर सीपीयू। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? एक तरीके की छोटी सी चिप होती है ना, जिस जो कि पूरे सीपीयू के अंदर वो रहती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय इंटेल इन 1971। तो दोस्तों, इंटेल के द्वारा ये आविष्कार किया गया था 1971 में। बिफोर दिस कंप्यूटर यूज्ड मैनी लार्ज आईसीज। तो दोस्तों, कंप्यूटर पहले क्या यूज करता था? आईसीज का यूज करता था। बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा आईसीज का यूज करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, इसे पिछले वाले जनरेशन में। बट लेकिन द माइक्रो प्रोसेसर मेड इट पॉसिबल टू प्लेस द सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। तो दोस्तों, बहुत ही सारे जो बड़े बड़े आईसीज हुआ करते थे, उसको रिप्लेस करके एक सिंगल चिप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। दिस रिड्यूस द साइज, कॉस्ट एंड पावर कंजप्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, उसका जो साइज था उसको भी कम कर दिया गया और इसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई, है ना। और पावर कंजप्शन भी ये बहुत ही कम करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम बिजली का यूज करता है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स, VLSI। तो दोस्तों, आपने ये नाम सुना होगा VLSI। इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू बिल्ड चिप्स विद थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो दोस्तों, ये एक तरह की सिंगल चिप होती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर की पावर होती है ना। तो VLSI का उस समय यूज होता था। मेमोरी चिप, तो दोस्तों उस समय रैम एंड रोम टाइप की मेमोरी आ चुकी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी और पावरफुल थी। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क बिकम कॉमन। तो दोस्तों, उस समय क्या होता था फोर्थ जनरेशन में, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गए थे, जैसे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ओके, मॉनिटर कीबोर्ड्स एंड प्रिंटर्स इम्प्रूव्ड, मेकिंग कंप्यूटर्स मोर यूजर फ्रेंडली। तो दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड भी आ चुके थे, प्रिंटर्स भी आ चुके थे, जो कि और भी ज़्यादा कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमको आसानी होती थी और यूज़र फ्रेंडली होता था। ओके, तो दोस्तों चलिए हम इसके फीचर को समझ लेते हैं। वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, यानी कि पिछली जनरेशन से की तुलना में हमारा जो ये साइज था इसका, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, स्मॉल हो गया था। मच फास्टर एंड मोर पावरफुल, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी था, यानी स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी कैलकुलेशन करने की, और ये मोर पावरफुल था। ओके, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता था। प्रोड्यूस लेस हीट, और ये लेस हीट प्रोवाइड करता था। यूजिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C and C++। तो दोस्तों, उस समय क्या होता था, हमारे पास हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज करते थे, जैसे सी लैंग्वेज, C++, बेसिक्स, है ना, इन सब का यूज होता था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। मोर रिलेबल एंड चीपर, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे और विश्वसनीय हो गए थे। यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्टार्टेड लाइक MS-DOS। तो दोस्तों, उस समय हमारे पास बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ चुके थे, जैसे कि MS-DOS। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास एप्लीकेशन यूज्ड इन बिजनेस एंड ऑफिसेज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, उस समय हमारी जो फोर्थ जनरेशन के जो वो आ गए थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों वो बिजनेसेस में भी उनका यूज होता था और ऑफिसेस में भी उनका यूज होता था। साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग,
तो दोस्तों इसका उपयोग होता था साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए और इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता था, एजुकेशन के लिए भी यूज होता था और पर्सनल यूज के लिए भी हम इसका यूज करते थे। यूज्ड इन बैंक्स, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता था। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास एडवांटेजेस। तो दोस्तों एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। पोर्टेबल एंड इजी टू यूज। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो उस समय के जो कंप्यूटर थे हमारे पोर्टेबल हो गए थे, यानी इसको हम आसानी से कहीं पे भी लेके जा सकते थे। हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी और ये एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करता था। लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस, इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी पिछले जनरेशन से। लो मेंटेनेंस, और इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा था वो भी लो था। बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, दोस्तों इसके पास स्टोरेज करने की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास लिमिटेशंस। तो दोस्तों जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या क्या इसके नुकसान थे। माइक्रो प्रोसेसर्स कुड हीट अप क्विकली। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही जल्दी जल्दी क्या हो जाता था, हीट हो जाता था। नीडेड पावर एयर कंडीशनिंग इन बिग सिस्टम्स, जो बड़े बड़े जो सिस्टम थे उसको कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी उसको ठंडा करने के लिए। लिमिटेड मल्टीटास्किंग कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो दोस्तों जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आज की डेट में हम देखते हैं तो उसकी तुलना में दोस्तों ये इसकी जो मल्टीटास्किंग थी वो लिमिटेड ही थी, है ना। मल्टीटास्किंग करता था, ये बात नहीं है, मल्टीटास्किंग करता था लेकिन लिमिटेड करता था, है ना। काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग वो नहीं कर सकता था। जैसे मल्टीटास्किंग करता था, मैं आपको बता चुका हूँ, बिजनेस के लिए और ऑफिस के लिए, तो ये सारे काम वो करता था लेकिन लिमिटेड में करता था, लिमिटेड थी, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल में, ओके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।